जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज है बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आज भगवान गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद देश विदेशों में अनेक उपदेश दिए थे। आज भी उनके उपदेश न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पहचान बनाए हुए और उनके उपदेशों पर लोग चलकर अपना भी कल्याण करते और अन्य लोगों का भी कल्याण करते। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य शक्ति बताए थे। उन्होंने बताया था कि संसार दुखों से भरा पड़ा है और ये सारे दुख तृष्णा के कारण होता और इस तृष्णा का अगर निरोध कर दिया जाए तो दुखों से निवारण हो जाता है। और चौथा जो उन्होंने आर्य शक्ति बताया था, ये दुखों का निवारण यानी ये निरोध अष्टांग मार्ग पर चलकर कर सकते हैं। वो अष्टांग मार्ग जैसे कि सही दृष्टि होना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, ठीक से कर्म होना चाहिए, ठीक से व्यवहार होना चाहिए। इस तरह उन्होंने अष्टांग मार्ग बताए हैं। तो बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के क्षत्रिय कुल के शुद्धोधन राजा के यहाँ हुआ था और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी माता महामाया उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था, क्योंकि उस समय एक ऐसी प्रथा थी कि प्रसव के दौरान अपने मायके जाती थी। तो महामाया अपने ससुराल से मायके जा रही थी, तो मायके में एक लुम्बिनी नामक नेपाल में है जो लुम्बिनी नामक वन पर उनका उस वन को देखकर उनका मन हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे यहीं ठहराइए। तो वहां ठहरने पर उसी समय प्रसव पीड़ा हुई और लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका एक जन्म हुआ, इनके बालक का जन्म हुआ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिनका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा था। तो महामाया जी जो है वो भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया और लालन पालन करने के बाद इनके जन्म के समय एक ऋषि ने घोषणा कर दी थी कि ये बालक महान सम्राट होगा या फिर महान पद प्रदर्शक होगा, ऐसी उन्होंने संभावना की थी। लेकिन इसके बाद महाराज शुद्धोधन ने एक ब्राह्मणों की सभा मिली नामकरण संस्कार के दौरान। तो 8 ब्राह्मणों में से 7 ब्राह्मणों ने मिलीजुली बात बोली कि या तो ये बालक महान पद प्रदर्शक बनेगा या महान सम्राट बनेगा। लेकिन एक ब्राह्मण ने बोला कि इस बालक की सिर्फ एक ही गति है, ये महान पद प्रदर्शक बनेगा यानी बुद्ध बनेगा और संन्यास धारण करके सबको उपदेश देगा। ऐसी खबर सुनते ही महाराज शुद्धोधन चिंता में पड़ गए कि मेरा राजकुमार बालक संन्यास धारण करेगा और तपस्या करेगा, ये मुझे सही नहीं लगता। मेरा बालक तो राजकुमार है, राजा बनना चाहिए। ऐसा वो सोचकर चिंतित होने लगे। तो उन्होंने कहा कि संन्यास में बनने के लिए जो चीजें होती है त्याग तपस्या, तो त्याग तपस्या लोगों के मन में व्रत होने के कारण आता है। तो बोला मैं इसको भोग विलास में इतना इन्वॉल्व कर दूंगा, इसके जीवन में कभी दुख आएगा नहीं, तो ये संन्यास लेने की सोचेगा भी नहीं। तो सिद्धार्थ नाम का अर्थ है समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाला, और इनका जो गौतम नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये गौतम गोत्र में पैदा हुए थे। इसके बाद गौतम बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ बालक था पलने बढ़ने लगा और इनके 16 वर्ष की अवस्था में इनकी यशोधरा की नामक लड़की से इनका विवाह हो गया और इनको इतना ऐसा आराम में रखा कि इन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं। इनके 3 महल थे, तीनों ऋतुओं के अनुसार 3 महल थे। सर्दी ऋतु में ये अलग महल में रहते थे, गर्मी में ये अलग ऋतु में अलग महल में रहते थे, बरसात में अलग महल में रहते। हर प्रकार के ऐशो आराम से इनका जीवन गुजर रहा था। लेकिन जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता। एक दिन गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ घूमने के लिए अपने दोस्त छंदक के साथ बोले कि छंदक मुझे घूमना है, महल के बाहर चलना है। तो हालांकि शुद्धोधन उनके जो पिता शुद्धोधन ने नगर में घोषणा कर दी कि इनके सामने कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए, कोई बीमार नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जिससे कि गौतम बुद्ध के अंदर वैराग्य की भावना आए। लेकिन उन्हीं को कौन रोक सकता। तो सिद्धार्थ बालक जो घूमने निकला तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति झुक के चल रहा था। तो उन्होंने अपने दोस्त छंदक से पूछा, बोला ये कौन है, क्योंकि सिद्धार्थ ने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा ही नहीं था, क्योंकि उनको महल में रखा जाता था, उनके सामने ऐसी कोई चीज लाई नहीं जाती थी, हमेशा ऐसो आराम में रहा था। तो उन्होंने कहा, बोला ये वृद्ध है।
उन्होंने बोला कि वृद्ध क्या होता है? बोला कि एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और इस तरह झुक के चलता है। तो उन्होंने बोला क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? उन्होंने कहा बोला हर मनुष्य बूढ़ा होगा। तो फिर ठीक है, उन्होंने कहा चलो वापिस महल में चलो। उनके मन में वैराग्य आया, पर लेकिन फिर एक दिन फिर वो घूमने फिरने के लिए फिर निकले। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार है, असहाय स्थिति में पड़ा है। फिर उसने अपने दोस्त चंदक से पूछा, बोला ये कौन है? बोला ये बीमार व्यक्ति है। बोला बीमार कौन हो जाता है, कैसे हो जाता है? बोला शरीर है तो बीमार भी होगा। इसके बाद फिर एक दिन फिर उसे वो घूमने निकले और उन्होंने देखा एक आरती जा रही थी, यानी एक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे और सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने सिद्धार्थ ने देखा, बोला ये कौन है? बोला ये मर चुका है और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसका अंतिम संस्कार के लिए इसको ले जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने क्वेश्चन किया, बोला ये मृत्यु, बोला कि जो आया वो जाएगा, एक दिन सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। तो फिर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ चिंतित हो गए और उनके मन में वैराग्य आ चुका था। और फिर एक दिन देखा कि एक सन्यासी उपदेश दे रहे थे। फिर उन्होंने बोला ये कौन है? बोला ये तपस्वी है। बोला ये तपस्वी क्या होता है? कि बोला इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास का मार्ग धारण कर लिया और ये भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए तपस्या करता और अपने कल्याण करते हैं और अन्य लोगों को भी कल्याण करते हैं। तो उनके मन में आ गया कि यही मार्ग अच्छा है, मैं भी संन्यास लूंगा, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। तब तक के गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के एक पुत्र हो चुका था जिसका नाम राहुल था। अब सिद्धार्थ चिंतित रहने लगे थे कि मुझे तपस्या करना है, ज्ञान की प्राप्त करना है। तो एक दिन रात को वो अपनी पत्नी यशोधरा और दूध पीते बच्चे राहुल को छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े तो वो राजगृह की तरफ बढ़े। और फिर जैसे ही बढ़े तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ शिक्षा तो लेना चाहिए। फिर उन्होंने वो अपने रामदूत करके एक सन्यासी से उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन वहाँ से भी उनको आराम नहीं मिला, मतलब संतुष्टि नहीं मिली। वो आगे बढ़े, फिर उन्होंने आलार कलाम से शिक्षा ली। इसके बाद वो कठिन तपस्या में लगी और उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं मिला। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या कर रहे थे, तो उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। फिर उन्होंने देखा एक सुजाता नाम की लड़की ने बोला कि इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने खीर दी और उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ा। और फिर उनके समझ में आया कि कठिन तपस्या यानी भोजन नहीं करके काम नहीं बनेगा, बल्कि उचित भोजन करके तपस्या करूंगा, यानी मध्य मार्ग अपनाया। और फिर उन्होंने 7 वर्षों के लिए फिर से तपस्या की। और फिर एक दिन बोध वृक्ष के पास में बोधि गया में बौद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद फिर उन्होंने उपदेश देना का सोचा। तो उनके जो 5 साथी थे वो छूट चुके थे। फिर वो सारनाथ गए, आज के जो वर्तमान है वहाँ पर सारनाथ में गए और सारनाथ में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और उनकी जो फर्स्ट अनुयायी थी, उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने फर्स्ट उपदेश उनसे सुने और उनकी साथी बनी। तो इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध का तपस्या थी, संन्यास मार्ग था। इसके बाद में वो 80 वर्ष की अवस्था में कुंडा नामक कुहार ने भोजन दिया था, उससे वो बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के बाद उन्होंने बोला उसके जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे आनंद, उससे बोला कि कुंडा को समझाना कि उसके भोजन से कुछ नहीं हुआ, ये सब होना ही था। इसके बाद उन्होंने कुंडा को समझाने के बाद फिर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में फिर महापरिनिर्वाण को वो प्राप्त हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको गौतम बुद्ध की कहानी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।